नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रत्यय करेंगे और प्रत्यय में भी कत्वा प्रत्यय करते हैं। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय करते हैं। सबसे पहले कत्वा का त्वा शेष बचता है। तो प्रत्यय शब्द मैंने यूज़ किया कि आज हम संस्कृत व्याकरण का प्रत्यय प्रकरण करेंगे। तो प्रत्यय मतलब परश्चय, बाद में, यानी ऐसे शब्द में धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है कि शब्द व धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, धातु से पहले होता है, और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द व धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, बाद में। प्रत्यय यानी बाद में। प्रत्यय समझ लेते हैं पहले। प्रत्यय यानी परश्च, बाद में, यानी शब्द व धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, और तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो पहला हमारा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी कृदंत। धातुओं से प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय कहाँ होते हैं, धातुओं से। कृत प्रत्यय धातुओं से होते हैं। तो धातुओं से जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, दा जमा त्रिच। तो ये क्या है, हमारा धातु है, और ये त्रिच क्या है, प्रत्यय है। तो त्रिच का क्या शेष बचता है, त्रि बचता है। तो जब हमने ये शब्द बनाया तो क्या बन गया, धात्री। तो ये हमारा क्या हो गया, कृदंत। यानी दा हमारी धातु है और त्रिच प्रत्यय है, और दोनों मिलाकर के शब्द हमारा क्या बन गया, धात्री। तो ये प्रत्यय, ये शब्द धात्री शब्द क्या है, हमारा कृदंत है। यानी ये धातु है और ये प्रत्यय है, और धात्री शब्द क्या है, हमारा कृदंत है। यानी अंत में इसके कृत प्रत्यय है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। तो अगला है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ होते हैं, शब्दों से। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों से। यानी शब्दों से प्रत्यय लगाकर संज्ञा आदि जब शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। इसके लिए प्रत्यय हमारे हैं जैसे तरप और तमम। तरप और तमम प्रत्यय है। तो शब्दों से जब प्रत्यय लगाकर हम संज्ञा आदि शब्द जब बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि श्रेष्ठ, 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 कोई किसी व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं, सामान्य उसका विशेषण बता रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है। परंतु जब हम दो की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तरप प्रत्यय आ जाएगा। तो तब हमारा क्या बन जाएगा, इसका पा की लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तरह। तो जब हम दो की तुलना करेंगे, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, तब कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तरह, कि श्रेष्ठ तरह की दो में से वो व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जब अनेक में से हम एक की तुलना करते हैं, एक को श्रेष्ठ बताते हैं बहुत से व्यक्तियों में से, तो तब हम क्या लगाते हैं, तमम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो तब हम क्या लिखेंगे, श्रेष्ठ तम है। तब हम क्या लिखेंगे, श्रेष्ठतम है। कोई व्यक्ति क्या है, बहुत से व्यक्तियों में श्रेष्ठतम है। यानी इंग्लिश में जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तमम। तमम मैंने दी बेस्ट,
कि वो सबसे बहुत से व्यक्तियों से क्या है, श्रेष्ठ है। और तरप मैंने कि दो व्यक्तियों में से वो क्या है, व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठतर इसमें हमारी क्या लगती है, जब हम दो व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब हम तमम करते हैं तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा हमारा क्या है, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कहाँ होते हैं, धातु और शब्दों से। धातु जमा शब्दों से स्त्री प्रत्यय धातु और शब्दों से किए जाते हैं। यानी पुल्लिंग शब्दों को जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे टाप प्रत्यय है हमारा, जिसका क्या शेष बचता है, आ शेष बचता है। उसी प्रकार डीप प्रत्यय है, इसका शेष क्या बचता है, ई शेष बचता है। तो टाप का जैसे हमने क्या लिखा, पुल्लिंग में लिखा हमने अज, तो जब हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया तो क्या बन गया, अजा। इसी तरीके से लिखा हमने अश्व, तो स्त्रीलिंग किया तो क्या बन गया, अश्वा। इसी तरीके से और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे मूषक, मूषकः, चटक, चटका। अब डीप प्रत्यय का जैसे हमने शब्द क्या लिखा, कुमार, कुमारी। डीप प्रत्यय का क्या लिखा हमने यहाँ पर, कुमार, तो क्या बन जाएगा, कुमारी। तो इस तरीके से प्रत्यय शब्द हमने पहले, कत्वा से पहले हम थोड़ा प्रत्यय हमने समझा कि प्रत्यय यानी बाद में जिन शब्दों का, बाद में प्रत्ययों का प्रयोग, शब्द व धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, बाद में किया जाता है। तो प्रत्यय तीन प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो अब हम करते हैं कत्वा प्रत्यय। समान कर्तृकयो पूर्व काले, ये हमारा कत्वा प्रत्यय का सूत्र है। समान कर्तृकयो पूर्व काले। समान कर्तृकयो पूर्व काले। समान कर्तृकयो पूर्व काले। समान कर्तृकयो पूर्व काले, ये हमारा सूत्र क्या है, कत्वा प्रत्यय विधि सूत्र है, यानी इससे हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कत्वा प्रत्यय क्या है कि जब एक साथ दो क्रियाएं हो रही हों और उनका कर्ता एक हो, तब जो क्रिया पहले होती है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है कि जब दो क्रियाएं हो रही हों और उनका कर्ता एक हो। दो क्रियाएं होने पर दोनों का कर्ता एक हो, तब जो क्रिया पहले होती है उसमें कत्वा प्रत्यय होता है, उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी दो क्रियाएं होने पर दोनों का कर्ता जब एक हो तो उसमें जो क्रिया पहले होती है उसमें कत्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा कि स भुक्त्वा व्रजति, स भुक्त्वा व्रजति, कि वह खाकर जाता है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं कि वह खाता है फिर खाकर जाता है, परंतु जब पहले हमारी क्रिया क्या है कि खाना, कि पहले वो खाता है, तो स भुक्त्वा, तो हमने क्या लिखा, इसमें पहली क्रिया क्या है हमारी कि भोजन करना। यानी यहाँ पर भोजन और गमन क्रिया का कर्ता क्या है, एक है, कि वही व्यक्ति खा रहा है और खाने के बाद वो क्या है, जाता है। तो यहाँ पर भोजन और गमन क्रिया का कर्ता क्या है, एक है। अतः पूर्व क्रिया में हमने क्या किया, भुज में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। यहाँ पर स भुक्त्वा व्रजति, कि वह खाकर जाता है। तो अब हमारी ये जो ऊपर हमने परिभाषा लिखी, डेफिनेशन लिखी कि दो क्रियाएं
जब होती हैं परंतु दोनों का कर्ता एक हो, तब जो क्रिया पहले होती है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो भुज है खाना, उसमें क्या है हमारी, उसमें जो ये क्रिया क्या हो रही है हमारी पहले हो रही है, तो उसमें हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। उसमें हमने क्या किया, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। तो स भुक्त्वा व्रजति कि वह खाकर जाता है। इसी प्रकार हम और भी वाक्य लिख सकते हैं कि जैसे लता भोजनम खादति, फिर सा महाविद्यालयम आगच्छत। लता भोजनम खादित्वा, लता भोजनम खादित्वा महाविद्यालयम अगच्छत। कि लता भोजन खाकर महाविद्यालय को गई। तो यहाँ पर जो कर्ता है हमारा, दोनों क्रियाओं का कर्ता क्या है, एक ही है। खाना भी लता कर रही है और जाना क्रिया जी है, वो जाना जो क्रिया है वो भी लता के द्वारा की जा रही है। तो लता भोजनम खादित्वा महाविद्यालयम आगच्छत कि पहले लता भोजनम खादति, अब सिंपल हम वाक्य बनाएं तो लता भोजनम खादति, फिर लता महाविद्यालयम अगच्छत कि लता महाविद्यालय गई। तो जब हमने इसको इकट्ठा किया, कत्वा प्रत्यय पहले लगाया, तो लता भोजनम खादित्वा महाविद्यालयम अगच्छत। तो अनुवाद में भी इस प्रकार जब हम प्रत्यय सीखेंगे, सारे प्रत्यय धीरे धीरे सीखेंगे, तो अनुवाद में भी इसमें हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो तब भी उसमें हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। तो यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं कि दो क्रियाएं ही होने पर पूर्व क्रिया में कत्वा प्रत्यय हमने किया कि दो क्रियाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा रही हैं, तब हमने कत्वा प्रत्यय किया। परंतु अपितु पूर्व काल की क्रियाएं चाहे कितनी भी हों, उन सब में क्या होगा, कत्वा प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाएगा। यथा स भुक्त्वा पीत्वा व्रजति कि वह खाकर पीकर जाता है। स भुक्त्वा पीत्वा, स भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। तो इस यहाँ हमने किया कि पहले एक क्रिया की उसने, फिर दूसरी की, परंतु वो क्या कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पूर्व काल की क्रियाएं सिर्फ एक में ही कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। अपितु पूर्व काल की क्रियाएं चाहे कितनी भी हों, उन सब में क्या होगा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। यथा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति कि वह खाकर पीकर जाता है। तो यहाँ खाना पीना और जाना ये तीन क्रियाएं हुई। यहाँ पर खाना पीना और जाना ये तीन क्रियाएं हुई हैं। तो खाना और पीना क्रियाएं जाना क्रिया से पहले हो रही हैं। ये जो जाना है हमारा व्रजति जो है, उससे पहले खाना और पीना ये दो क्रियाएं हो रही हैं। तो हमने भुज और पा धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। तो इन दोनों क्रियाओं में हमने क्या किया, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो ऐसा नहीं है कि दो क्रियाएं ही हों और उसमें हम क्या करें, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करें। अपितु पूर्व काल की क्रियाएं चाहे कितनी भी हों, उन सब में क्या होगा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। यथा स भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। तो यहाँ तीन क्रियाएं हैं, खाकर पीकर और जाना। ये तीन हमारी गमन, खाना पीना और जाना, ये तीन क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर खाना और पीना क्रियाएं जाना क्रिया से क्या है, पहले हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ भुज और पा धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हमने किया है। कत्वा का त्वा शेष बचता है और कत्वा प्रत्यांत जब हम शब्द बना लेते हैं तो वो अव्यय हो जाते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। कत्वा प्रत्यांत शब्द जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है कि कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और इसमें धातु का जो अनुनासिक है ना और माँ का लोप हो जाता है। दूसरा नियम क्या है इसमें
धातु के अनुनासिक, धातु के अनुनासिक, इसमें धातु के अनुनासिक न और म का लोप हो जाता है, न और म का लोप हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, गम जमा कत्वा, तो यहाँ पर म का लोप हो जाएगा तो हमारा कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गत्वा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि धातु के पूर्व यदि य व र के स्थान पर ई उ री लरी आदेश हो जाता है, कि धातु के पूर्व, धातु के पूर्व य व र और ल, इनको क्रमशः क्या आदेश हो जाता है, इनके स्थान पर धातु के पूर्व य व र ल के स्थान पर ई उ री और लरी आदेश हो जाता है। यानी ये नियम है इस प्रत्यय को बनाने के लिए कि इसमें एक तो कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जब हम कत्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो उसको हम शब्द रूप या इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, वो क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें धातु का जो अनुनासिक है, अनुनासिक कौन से शब्द हैं हमारे, न और म, कि जिसकी ध्वनि किससे निकलती है, कुछ मुख से निकलती है और कुछ नासिका से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और धातु के पूर्व यदि य व र ल के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ई उ री लरी हो जाता है। अब हम कुछ शब्द करते हैं, जैसे हमने पहले क्या किया कि पहले द जमा दत्वा, तो शब्द धातु हमने अब अलग अलग इन शब्दों को समझते हैं। जैसे पहले अव्यय बन जाता, इसमें धातु के अनुनासिक न म का लोप हो जाता है। अब शब्द हमने किया जैसे गम, गम जमा कत्वा, अब कत्वा का हमें पता है क्या शेष बचता है, तो अशेष बचता है, तो म का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो हमारा शब्द जो प्रत्यय क्या बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, गत्वा। ये हमारा क्या है, कृदंत है, ये शब्द हमारा क्या है, कृदंत है, यानी पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय। ये गत्वा प्रत्यय हमारा कैसा है, पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय, यानी पूर्व क्रिया का जिसमें बोध होता है, क्रिया पहले वाली क्रिया का जिससे पता चलता है, उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो गम से हमने कत्वा लगाया तो कत्वा का क्या शेष बचता है, त्वा शेष बचता है, और इसका अर्थ क्या है, कर के या कर, कर शब्द या कर अर्थ है जाकर या जा करके। इसी तरीके से हमने क्या किया, नम जमा कत्वा, तो कत्वा का शेष क्या बचेगा, त्वा। जब हम नम जमा कत्वा त्वा बचा तो क्या बन गया, नत्वा, कि झुक कर, नत्वा मैंने झुकना, नमन करना, झुक कर, झुक करके। तो इसी प्रकार से मन जमा कत्वा, तो कत्वा का क्या बचता है शेष, त्वा, तो क्या बन जाएगा, मत्वा, शब्द हमारा क्या बन जाएगा, मत्वा। इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द बनते हैं। प्रच्छ जमा कत्वा, पृष्ठवा, अब हमने करते हैं प्रच्छ धातु करते हैं हम, प्रच्छ जमा कत्वा। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि रा को क्या आदेश हो जाता है, री आदेश हो जाता है, रा को क्या आदेश हो जाता है, री आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पृच्छ। अभी बताया मैंने कि पृच्छ जमा कत्वा, तो कत्वा का क्या शेष बचता है, त्वा, ठीक है। तो अब ये जब हम इसका शब्द बनाएंगे, जो कृदंत प्रत्यय जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पृष्ठवा, तब हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठवा। यहाँ इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, चा छा के स्थान पर श आदेश हो जाएगा, पृष। ये ऐसे धातु है हमारी, तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या है, फिर त्वा है, तो यहाँ पर इस ता को क्या हो जाएगा, फिर टा आदेश हो जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पृष्ठवा, पूछ कर। इसकी हिंदी क्या होगी, पृष्ठवा मैंने पूछ कर, पृष्ठवा मैंने पूछ कर। इसी प्रकार से दा जमा कत्वा,
कत्वा, तो कत्वा का त्वा रह गया, तो जब हम इकट्ठा करेंगे तो दत्वा, देकर। जब हमने इसको इकट्ठा लिखा तो प्रत्यय लगा कर लिखा तो क्या शब्द हमारा बन गया दत्वा, कि दे करके। दत्वा शब्द हमारा क्या बन गया दत्वा, देकर, देकर। इसी प्रकार से ज्ञा जमा कत्वा तो क्या कर देंगे ज्ञात्वा। फिर आगे क्या कहते हैं कि जैसे य व र ल के स्थान पर ई उ री लरी आदेश हो जाता है। जैसे शब्द है हमारा यज, शब्द है हमारा यज, यज जमा कत्वा, तो यहाँ पर य को क्या आदेश हो जाएगा ई आदेश हो जाएगा, ई। तो शब्द जब हम इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इष्टवा। तो इस शब्द हमारा यज जमा कत्वा, या को हमने ई कर दिया तो क्या बन जाएगा इष्टवा, यज जमा कत्वा, तो शब्द हमारा क्या बन गया इष्टवा। तो इस तरीके से हम सारे करेंगे। इसी प्रकार से वस जमा कत्वा, वस शब्द है व को क्या आदेश होगा उ आदेश हो जाएगा, तो वस जमा कत्वा, तो कत्वा का क्या शेष बचेगा त्वा, तो यहाँ पर व को उ आदेश हो जाएगा श। अब इसमें हम क्या करेंगे इट का आगम करेंगे, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा उषित्वा, शब्द हमारा क्या बनेगा उषित्वा। स को श आदेश कर दिया तो क्या बन जाएगा प्रत्यय लगा करके ओषित्वा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर व को क्या है उ हो गया तो क्या बन गया उष जमा त्वा उषित्वा। तो सेठ धातु होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में क्या है इट का आगम हो जाता है, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में इट यानी ई हो जाता है, ई का आगम हो जाता है, ई हो जाता है। तो जैसे हमने क्या लिखा पठ जमा ई जमा कत्वा, पठ से हम कत्वा प्रत्यय करते हैं तो हम क्या लगाते हैं ई पठित्वा लिखते हैं, पठ ई जमा कत्वा, तो ये क्या बन जाएगा पठित्वा। पढ़कर, स पठित्वा गृहम गच्छति, कि वह पढ़कर घर जाता है या जाती है, सा पठित्वा गृहम गच्छति। तो पठ ई कत्वा क्या बन जाएगा हमारा शब्द कृदंत प्रत्यय जब बनेगा तो क्या बन जाएगा पठित्वा। इसी तरीके से अर्च जमा ई जमा कत्वा, अर्च ई प्लस कत्वा। अब कत्वा का शेष क्या बचेगा हमारा त्वा, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अर्चित्वा, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अर्चित्वा, की पूजा करके। अर्चित्वा अर्चन मैंने अर्चना मैंने अर्च मैंने पूजा करना, टू वर्शिप पूजा करना, कि पूजा करके वो घर जाती है, पूजा करके गृहम गच्छति, अहम अर्चित्वा गृहम गच्छामि, कि मैं पूजा करके घर जाती हूँ। तो अर्च ई कत्वा अर्चित्वा पूजा करके। इसी तरीके से विद जमा ई जमा कत्वा विदित्वा, विद जमा ई प्लस कत्वा तो क्या बन जाएगा विदित्वा। विद जमा ए जमा कत्वा तो क्या बन जाएगा विदित्वा। विदित्वा मैंने कि जानकर। तो इस प्रकार हमने ये प्रत्यय किया, कत्वा प्रत्यय किया, जिसका मूल अर्थ क्या है करके के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें धातु का जो अनुनासिक है उसके न और मैं का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। तो कत्वा प्रत्यय हमने किया, इसका चार्ट भी आपको इसमें डाल दिया जाएगा। तो संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हम जैसे प्रत्यय कर रहे हैं तो आप कत्वा प्रत्यय के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में मैंने और बहुत सारे टॉपिक डाले हुए हैं, उनको प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो कत्वा प्रत्यय का अगला हम करते हैं एक। तो इससे पहले हमने किया समान कर्तृकयो पूर्व काले, कि जहाँ दो क्रियाएं होती हैं परंतु कर्ता एक हो तो पहले वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अब एक दूसरा हम सूत्र करते हैं। अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम कत्वा। अलम खलवो
अलम 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 खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम कत्वा। ये भी कत्वा प्रत्यय विधि सूत्र है। इससे पहले जो हमने किया था समान कर्तृकयो पूर्व काले, वो भी कत्वा प्रत्यय विधि सूत्र था। तो इसमें क्या है कि प्रतिषेधार्थक अलम और खलु के उपपद होने पर धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। प्रतिषेधार्थक अलम और खलु के प्रतिषेधार्थक अलम और खलु के उपपद होने पर कत्वा का प्रयोग होता है। उपपद होने पर धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कत्वा का ककार क्या है हमें पता ही है, इत संज्ञक है और कित होने से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है और संप्रसारण आदि कार्य होते हैं। अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम कत्वा कि प्रतिषेधार्थक अलम और खलु के उपपद होने पर धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है प्राचीन आचार्यों के मत में। तो यहाँ प्राचाम का ग्रहण आदर के लिए किया गया है और उनके मत का उल्लेख करना आदर को सूचित करता है। तो हमने क्या लिखा, जैसे अलम दत्वा, अलम दत्वा, तो मत दो, यानी अलम का प्रयोग क्या है, मत दो। तो यहाँ पर प्रतिषेधार्थक अलम उपपद के समीप रहने पर दा धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अलम शब्द क्या है हमारा, उपपद किसके समीप है, दा धातु के। तो यहाँ हमने क्या किया है कि उस दा धातु से कत्वा प्रत्यय हुआ है। तो दो दद धो से दा को दद आदेश होने पर चर होकर इस प्रकार ये रूप सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर अलम दत्वा की मत दो, मत दो। तो यहाँ पर अलम जो है, अलम और अलम उपपद के समीप होने पर धातु से क्या हुआ है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हमने किया है। तो दो दद धो से दा को क्या आदेश हुआ, पहले दद आदेश होने पर फिर चर होकर के इस प्रकार का रूप सिद्ध हुआ है। तो इसी तरीके से अलम कृत्वा मत करो, अलम कृत्वा की मत करो। अब दूसरा शब्द हमारा क्या था कि खलु, खलु पीत्वा, मत पियो। तो खलु पीत्वा कि मत पियो। तो यहाँ पर निषेधार्थक जो खलु है हमारा, उस शब्द के उपपद रहते पा धातु से क्या हुआ है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और फिर कत्वा को क्या है, इसके जो आकार है, पा धातु का जो आकार है उसका इकार होकर के इस प्रकार ये पीत्वा रूप जो है हमारा सिद्ध हुआ है। कौन से सूत्र से हुआ है कि कत्वा के कित होने से घुमा स्था गापा जहाती साम हली से आकार का इकार होकर के इस प्रकार ये रूप सिद्ध हुआ है। तो ये कई बार पेपर में इस प्रकार से, जो नेट का जैसे पेपर होता है, तो इस प्रकार ये जो ऊपर हमारा सूत्र है कत्वा प्रत्यय विधि सूत्र है, इसको लिख दिया जाता है कि ये कौन से प्रत्यय को बताता है, कि ये जो हमने ऊपर सूत्र दिया है ये किस प्रत्यय को इंगित करता है। तो अलम और खलु के उपपद होने पर धातु से जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो निषेधार्थक प्रतिषेधार्थक अलम और खलु के उपपद होने पर धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। और जब
प्रतिषेधार्थक अलम उपपद के समीप रहने पर, प्रतिषेधार्थक अलम उपपद के समीप रहने पर दा धातु से यहाँ कत्वा प्रत्यय हुआ है। इसी प्रकार क्री के निकट रहने पर, अलम के साथ क्या है, क्री के निकट होने पर क्री धातु से भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार खलु पीत्वा की मत पियो, यहाँ पर बर निषेधार्थक खलु शब्द उपपद रहने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने कत्वा प्रत्यय, बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय किया। प्रत्यय का जो है कत्वा प्रत्यय बहुत आसान है ये, जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।